Good morning to all of you, my dear student of class 12. You have already know about this lesson given in lesson 6. The face on the wall has been fully taught you in the previous classes, but given in the last of the pages. Today I have to teach in these lessons given in present indefinite tense. Present indefinite tense. ये जो है आपको इस लेसन में दिया हुआ है, जो कि उस दिन मैंने, आप जानते हैं कि मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स में करवा दिया हूँ, लेकिन मैं आज इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ क्या है। उसमें दिया है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट मीन्स होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के क्रिया के अंत में क्या पूछा है, इसकी पहचान क्या होती है? क्या होती है? जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आए। क्रिया के अंत में, पेइंग अटेंशन ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, किसके अंत में बेटा? क्रिया के अंत में, ठीक है। ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। कोई भी टेंस जो होता है बेटा, वो जो है तीन सेंटेंस जो है होता है, तीन चार सेंटेंस जो होता है। फर्स्ट नंबर पे जैसे मैं आप लिख रहे हैं, फर्स्ट नंबर, ए नंबर, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे? अगर आप देखो, किसी भी टेंस को पढ़ने के पहले सबसे पहले हमको उसकी पहचान आना चाहिए। अगर हमको पहचान नहीं याद है तो हम उस सेंटेंस को नहीं कर पाएंगे, उस टेंस को हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हमको पहचान आनी चाहिए। इसके बाद उसका जो है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस I। ये जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे इसके सम रूल्स हैं, ठीक है। सम और रूल्स क्या है? सम और रूल्स में आता है फर्स्ट नंबर पे V1 is always used with I, we, you, they, I, you, they, I, you, they, and with all of, with all of plural numbers। ठीक है, लिखेंगे तो टाइम लगेगा बेटा, मैं जल्दी बताते जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है। V1 is always used with I, we, you, they and with all the plural numbers। सारे जो है I, we, you, they के साथ हमेशा हम जो है V1 का यूज करते हैं, ठीक है। और प्लूरल नंबर के साथ भी हम V1 का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, ठीक है। हाँ,
I write a letter to your friend. मैं तुम्हारे मित्र को एक पत्र लिखता हूँ। क्या हुआ? लिखता हूँ। क्या बोला था मैं कि वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है अगर आता है तो वो कहलाता है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, उसी हिसाब से आपको भरना था। क्या हो गया? तो ये क्या है? ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये जो है मेन वर्ब हो गया, ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ये जो है आपका ये जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, रेस्ट ऑफ द वर्ड हो गया। बाकी जो वर्ड है ये हो गया। यहाँ पे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखो, चाहे आप यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर इसी टाइप दूसरा एग्जाम्पल में भी इस टाइप का यूज कर सकते हैं आप। अब इसके बाद सेकेंड जो इसका नियम है V5 का यूज कर सकते हैं। V5 मीन्स क्या होता है ये भी जानिए। V5 का मतलब होता है जिसमें क्रिया के लास्ट में मेन क्रिया के बाद S E S I E S जिसमें लगा होता है वो कहलाता है आपका V5 होता है। ठीक है, एक इसके लिए क्या होता है? इज यूज्ड, हाँ क्या होता है? इज ऑलवेज यूज्ड विथ ही सी इट नेम। क्या होगा? इज always used with he see it name he see it name and with singular numbers। हमेशा जो है ये सिंगुलर नंबर्स के साथ यूज होता है। जैसे हम एक बना सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई भी सिंगल वर्ड का अगर कोई भी सब्जेक्ट यहाँ लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा ऐसे, मान लो ही, यहाँ पे हो जाएगा राइट्स। क्या हो जाएगा? ही राइट्स अ लेटर टू योर फ्रेंड, ऐसा कर देंगे। ठीक है, कोई भी अगर मान लो नाम होता है तो यहाँ लिख सकते हैं कि राम, Ram writes a letter to your friend. So types of word comes under this type of. After that, have to teach you about the negative sentence. इसके बाद जो बेटा ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जरूर ध्यान करना है, फिर आपको प्रॉब्लम जाएगी। बी नंबर पे आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के क्या होता है स्ट्रक्चर? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW। ठीक है, चलिए ऐसा हो गया। तो इसका जो नियम होता है क्या होता है? डू इज ऑलवेज यूज्ड विथ I, we, you, they and all singulars, singular numbers। ये जो है सिंगुलर प्लूरल, ऑल प्लूरल नंबर्स। डू का जो यूज होता है आई, वी, यू, दे, और सभी जो है प्लूरल नंबर्स के साथ हम डू का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल
जैसे देखिए I do not like it। I के साथ क्या लगा? do लगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये हो गया do not, ठीक है। and have to write about the does। does is इसमें कैसे रहेगा? does is always used with क्या हो जाएगा यहाँ पे? does is always used with he, she, it, name and all singular numbers, ठीक है। तो 10 का जो यूज है ये आपके जी सी पी के सबके साथ आता है। जैसे एग्जांपल में ये ले लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सपोज दैट कोई भी आप जल्दी से, जैसे यहाँ लिख दीजिए राम, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। डज नॉट लाइक इट और लाइक यू, कुछ भी ये किस में आता है? ये सब्जेक्ट, ये आपका हो गया डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट, फिर V1 में क्या आ गया आपका? ये लाइक, ये किस में आ गया आपका? ऑब्जेक्ट में आ गया, अलग नहीं है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे मैं आपको बताता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सी नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपको जानना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक जो है आपका बिगिनिंग जो होती है एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होती है, लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, और एक जो होता है, अच्छा एक जो होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे ये इसका भी हम क्या है यहाँ हम लिखेंगे एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो हमेशा हमें किससे स्टार्ट करना है? क्वेश्चन वर्ड। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? सपोज दैट आपको बोला था कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसा शब्द बोलिए जो कि, तो आप इसी को जो एग्जाम्पल लिखना था दे सकते हैं। जैसे when do you go to school every day, and always inserted question mark in the last of the sentence। हमेशा सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन वर्ड को इंसर्ट करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या इंसर्टेड किया जाता है? क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? ये WH देखिए क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, ये क्या है? ये आपका डू किसके हिसाब से लगा? डू जो है यू के हिसाब से लगा। यू क्या है? यू जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका नियम भी आपको लिखा दिया था अभी मैं। ये क्या है? V1 है, आइए आपका इधर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट और ये आलियास हो गया। इसके बाद फिर हम एक और बता रहे हैं कि और ये क्या होता है? एक जो है क्वेश्चन वर्ड नहीं रहता है, और क्या रहता है? आपका एक्सिलरी वर्ब लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो कैसे होगा? जैसे क्या तुम स्कूल प्रतिदिन जाते हो, अगर इसी को बताया जाए तो क्या हो जाएगा? डू यू, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डू यू गो टू
स्कूल एवरीडे। ये दो प्रकार के सेंटेंस हो गए। एक जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है और एक जो है एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है बेटा, तो ये जो है आपका हो गया ये सिंपल प्रेजेंट। यही तो आपके कोर्स में दिया था लास्ट में, आज हमने इसको भी पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट टाइम पे आपको कंटिन्यूअस का बता देंगे। ठीक है।